हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मैं नहा धो के आई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ गढ़ गणेश। क्योंकि अभी मुझे 4-5 दिन के पहले किसी ने ऐसे बताया था कि वहाँ जाके वेडनेसडे संडे नहीं जाना चाहिए और जाके मतलब अपनी मन्नत वहाँ मांग के और वहाँ से ना मन्नत की पूड़ियाँ लेते हैं ना, तो जो मन्नत अपन मांगते हैं वो पूरी होती है। प्लीज़ कोई भी लोग ये मत सोचना मैं यूट्यूब के लिए मांगूंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब तो अभी अभी शुरू किया है, इसके लिए क्या ही मांगना, भगवान अपने आप देगा। क्योंकि भगवान से भी वही चीज़ मांगनी चाहिए जो पूरी हो पाए। ऐसे मैं से बोल दूँ कि नहीं मुझे तो ऐसे नहीं होता, जो लगता है कि हाँ भाई हो सकती है, भगवान करवा दो, होने चाह रही है, ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए। ऐसे हवा में कुछ भी भगवान से नहीं मांगना चाहिए। तो मैं अभी उसी के लिए जा रही हूँ। तो मन्नत मैं आपको नहीं बताऊँगी, जब पूरी हो जाएगी तब ज़रूर बताऊँगी आप लोगों से क्या छुपाना। आप तो आप मेरी फैमिली हो। तो बस मैं नहा धो ली हूँ, गुड्डन भी नहा ली है, मैं और गुड्डन निकल रहे हैं और मेरी कुछ फ्रेंड है, आशु वगैरह है, वो सब लोग आ रहे हैं। तो बस मैं नहा ली हूँ और मैं सबको कॉल करके बुला लेती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। तो मिलते हैं। मैं भी अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको दर्शन वर्शन करवा पाऊँ। तो फ़ोन अलाउ नहीं है, दर्शन कहाँ से करवाऊँगी। तो अगर आप लोग जयपुर से हो, अगर सच में गणेश जी को मानते हो, देखो भगवान में थोड़ा विश्वास तो होना चाहिए। वैसे मैं पूजा पाठ नहीं करती, फिर भी मैं मन में श्रद्धा लेके जा रही हूँ कि हाँ शायद हो जाए पूरी, इसलिए तो चलो मैं फटाफट निकल जाती हूँ। देखो मैंने बाल भी नहीं बनाया, बाल बना लेती हूँ। वैसे तो मैं नहा धो के रेडी तो हो गई हूँ और मुझे बहुत गंदा पिंपल हो गया है, तो बस चलते हैं। देखो गाइस, अभी सिर्फ 4 बजे हैं और नहा धो के बाहर है, कुत्ते भौंक रहे हैं। आशु का वेट कर रहे हैं, वो बहुत लेट है, बस वो आ जाए। देखो लाइट के नीचे आई वीडियो शूट करने के लिए। तो हमने बहुत देर तक मूमल का वेट किया, वो आई नहीं थी। हम चांदनी ज्वेलर्स के बाहर बहुत देर तक उसका वेट करते रहे, वो बहुत देर बाद आई। और इस बार मैं सच में सिटी कितनी बार आ गई हूँ, मैं वापस आज सिटी आई हूँ। फिर हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, मतलब बिल्कुल भी भीड़ ही नहीं थी, इसलिए जल्दी जल्दी पहुँच गए थे। 20 मिनट में तो हम लोग गढ़ गणेश पहुँच गए थे, क्योंकि मूमल को रास्ता भी पता था। तो हम सिटी जल्दी पहुँच गए थे। और यहाँ देखिए हम गणेश मंदिर पहुँच चुके हैं। सिटी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऐसे ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं, मन करता है कहीं जाने का। वाली सीढ़ियाँ स्लिपरी है, तो आपको इधर से जाना चाहिए। और अभी तक तो शुरू भी नहीं है और ये लोग थक के बैठ भी गए। ओह गॉड, भगवान जी उड़ा के बुला लो मुझे तो अपने पास। तो यहाँ फाइनली हम मेन गेट तक तो पहुँच चुके थे। इसके ऊपर भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और हम ऊपर पहुँचने के बाद में हमें सिटी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मुझे किसी भी सिटी की वो सिटी लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इतना शांत माहौल होता है और आप चारों तरफ देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरती थी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत अच्छा लग रहा था और जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा था वैसे संतुष्टि भी मिल रही थी कि फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत रिलैक्स ही फील कर रही थी। पर हमारे साथ एक चोट हो गई थी कि मंदिर बंद था और अभी 4:30 बजे, तो अभी बज रहे हैं 5:30 और देखिए मंदिर के पट अभी तक बंद है। इस बार मैं जोश में आई तो 4 बजे आई। वैसे 5 बजे भी अगर आप आओगे तो 5:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब अगर आसपास के हो तो 5:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाओगे और 6 बजे मंदिर के पट खुलते हैं। और ये सिटी लाइट्स इतनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, देखिए। वैसे कहीं की भी सिटी लाइट्स अच्छी लगती है। मैं मनसा माता के वहाँ झुंझुनू जाती हूँ तो मुझे झुंझुनू की सिटी लाइट्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत अच्छी वाइब आती है। देखिए ऐसा लगता है धरती पे ना तारे टिमटिमा रहे, ऐसी वाइब आती है। गाइस रोशनी हो गई है और पट अभी तक नहीं खुले हैं। मैंने बाल इसलिए खोले क्योंकि मैं तेरे थोड़ी रील्स बना रही थी, शॉर्ट्स वगैरह बनाए। अगर आपको देखना है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, इंस्टा मेरी आईडी चेक कीजिए। और काफ़ी रोशनी हो गई पर भगवान जी इंतज़ार करवा रहे, कोई ना हम इंतज़ार करेंगे। अब आइए तो दर्शन करके ही जाऊँगी। तो देखते कितनी देर में खुलते हैं। और सब लोग बोर भी हो गए बैठे बैठे हैं। उधर भी कुछ लंगूर बैठे, इग्नोर देम। भगवान और कितना इंतज़ार करवाओगे, पट खोल दो। हम बैठे बैठे परेशान हो गए आपकी राह में, सच में बहुत टाइम लग गया था। और यहाँ देखिए ये बंदा है, इसने पूरे 7 राउंड लगाए थे, नीचे से ठेठ नीचे से जाके ऊपर आ रहा था और ऊपर आके यहाँ एक्सरसाइज कर रहा था। भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मेरे तो एक में प्राण निकल गए। ये इतने चक्कर कैसे काट। गाइस ये जलमहल है, गाइस को तो पता ही नहीं था।
तो मैं इतनी देर से पूछ रही थी लाइटें कहाँ जल रही, लाइटें कहाँ जल रही, यही जल रही थी। सूरज की पहली किरणें, पहली दिन रॉकेट। वाह कितना सुंदर लग रहा है ये सब। ये जयपुर है तो भगवान और कितना इंतज़ार करोगे, अब अपना पट खोल दो। हमने सोचा था 6 बजे खुल जाएंगे पर पट 7:30 बजे गई थी, नहीं खुले। पर अब बेसन के लड्डू देख के मुझे भी थोड़ी एनर्जी जगी थी और ये दाल भी बहुत टेस्टी थी। हम बहुत देर से इसका वेट भी कर रहे थे। तो अभी तक तो पट खुले नहीं है, पर ये प्रसाद वगैरह देख के मुझे लग रहा है जल्दी खुल जाएगा। और ये गुड्डन हमारी बड़ी कैमरा शाय है। गाइस हम सुबह 4 बजे के आए हुए और इन गधों ने बताया भी नहीं कि मंदिर के पट 7:30 बजे खुलते हैं। गूगल पे देखने के बाद पता चला है कि 7:30 बजे पट खुलता है और अभी तक 7 बजे, हम 4 बजे से 7 बज गए यहाँ बैठे। भाई गणेश जी महाराज इतने परीक्षण हो गए पहली बार में। तो फिर हमने गणेश जी का प्रसाद दिया। जैसे हमें लगा मंदिर खुलने वाला है तो वो वाले लड्डू 50 का एक था और ये 50 के 2 थे और बाकी ये 80 के पाव थे। भाई क्या महंगी वाड़ा है। और माला 20 रुपए की थी। तो देखिए कुछ लोगों को तो पहले ही अंदर घुसा लिया था जो शायद रेगुलर आते हैं और बाकी लोग बाहर ही खड़े थे। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं वीडियो सिर्फ यहीं तक ही शूट करूँगी। मैं नहीं चाहती पहले दिन मेरा फ़ोन भी जब्त हो जाए। तो मैंने अंदर जाने की थोड़ी तक तो हिम्मत करी थी कि यहाँ तक बनाओ, फिर नहीं बनाया था। फिर हमने दर्शन किया और अब हम ऊपर आ गए। ऊपर हमने फ़ोटो शूट वगैरह किया। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है क्योंकि बहुत अच्छा व्यूज़ था और काफ़ी सारी रील्स भी बनाई थी। बहुत सुंदर लग रहा था ये सब। गाइस आज हमें मन्नत के लिए हम आए थे, वो नहीं हो रही है क्योंकि आज चौथ है तो हमें कल वापस आना पड़ेगा। तो कल वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बस हम लोग ऊपर आए थे। ऊपर भी बहुत अच्छा व्यू हो रखा है। फ़ोटोज़ बहुत प्यारी आएगी। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं फिर नीचे चलते हैं। तो फिर हम वापस फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके नीचे आ गए और बाहर आके हमने ये दाल खाई। ये बहुत टेस्टी थी और फिर सबने दाल वगैरह खाई और फिर हम लोग निकल गए। लड़ाई वाली जगह जिसको भी आना हो ना शूज़ पहन के आने चाहिए। मैं और गुडन स्लीपर में आए। हमारे स्लीपर इतनी ज़्यादा स्लिप हो रही है ना, हर कदम पे ऐसा लग रहा है गिर जाएंगे। इसलिए अगली बार आओ तो ये चीज़ नोट कर लेना कि स्लीपर पहन के आना। स्लीपर नहीं शूज़ पहन के आना। मेरी टंग स्लिप हो गई है। और यहाँ का आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है। आसपास में बहुत सुंदर जगह थी और यही देख के हमें हिम्मत मिल रही थी नीचे उतरने की। और यहाँ देखिए कितने सारे बंदर है, छोटे बहुत क्यूट से। मुझे ऐसा डर लग रहा था मेरा फ़ोन नहीं छीन के ले जाए। तो हम लोग बस फटाफट घर के लिए निकल। तो गाइस हम आज वापस सुबह, आज तो हम लेट जा रहे हैं, अभी 7 ही बज रहे हैं। तो आज वापस हम गड़गड़ी जाने के लिए रेडी हुए। तो आज देखते हैं क्या होता है। तो बस फटाफट मैं रेडी हो गई, हम निकलेंगे। आज मेरे पति देव जी अभी आ गए हैं तो वो भी सो रहे हैं, कोको भी सो रहा है, मम्मी बाहर काम कर रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। मैं फटाफट जाके फटाफट आती हूँ क्योंकि वरना भी चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि कोको उनके पास ज़्यादा देर रहेगा नहीं इसलिए। तो मैं व्लॉग नेक्स्ट डे से शुरू कर रही हूँ क्योंकि पहले वाले दिन तो घर जाने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं बची थी। हम लोग बहुत थक गए थे और पूरे दिन सिर्फ सो ही रहे थे। तो आज हम हवा महल के रास्ते होते हुए गए थे और आज हम रास्ता भी थोड़ा भूल गए थे। हमें रास्ते में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने कुछ लोगों से पूछा पर ये बोले हम खुद आउट ऑफ जयपुर के हैं, पर हम कैसे तैसे पहुँच गए थे। भगवान ने बहुत परीक्षा ली पर हम पहुँच गए थे। और आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि शायद लोगों को पता था कि कल चौथ है, चौथ के दिन नहीं मिलता कुछ भी। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें जोर भी बहुत आ रहा था चढ़ने में। भगवान आज तो मेरे प्राण ही निकल गए। मैं इतनी बार बैठी हूँ ना आज। कल तो मैं एकदम शू चढ़ गई थी। एक तो कल हम आए भी 4 बजे थे इसलिए ना फटाफट चढ़ गए थे। आज तो 7 बज गए इसलिए बहुत थक गई हूँ। मैं सबको ऐसे कह रही थी जो भी मेरे व्लॉग्स देख के आएंगे ना मुझे ऐसे बोलेंगे भगवान ने तूने क्या आइडिया दिया। बहुत परेशान हो गए, सांस भी भयंकर फूल गई। इतना रुक के चढ़ी हूँ मैं आज भाई, सब पूछे मैं। और देखो मैं दरवाजे तक तो पहुँच चुकी हूँ। ये दूसरा है। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए आई थी वो हो रही है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ मैं कल भी बोल रही थी यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैं यूट्यूब के लिए नहीं मांगूंगी अभी कुछ भी क्योंकि ये सब चीज़ वेट मांगती है और मैं 1-2 साल वेट करूँगी। इस चीज़ में कोई हरी नहीं है। तो अभी जिस चीज़ के लिए आई थी वो चीज़ हो गई हो। तो जैसे पूरी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और फटाफट इतना नीचे उतरना है। मैं नीचे उतर जाती हूँ। नीचे उतर के फिर आपसे बात करती हूँ।
तो फिर थोड़ा नीचे उतर के हमने हमारे लिए छोटे छोटे से घर बनाए। वैसे तो घर है पर फिर भी खुद का घर तो खुद का ही होता है। तो छोटे छोटे से घर बनाए और फिर चढ़ाई को देख देख के तो इतना जोर आ रहा था, हमें इतनी मुश्किल हो रही थी नीचे उतरने में, पर फाइनली अब नीचे उतरे और फटाफट से घर पहुँचे। क्योंकि आज घर पहुँचने की इतनी जल्दी थी, हम लोग कहीं पर भी नहीं रुके, बस फटाफट घर आ गए। तो गाइस मैं गढ़ गणेश से आके सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी तो बहुत नींद आ रही थी, तो सो गई थी। अभी जस्ट दोपहर में सो के उठी हूँ। थोड़ा सामान वामान लेके आऊँगी, तो बस मैं चेंज करके एक नया व्लॉग शुरू करूँगी। तो ये व्लॉग एक बार मैं यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं थोड़ी देर बाद में नया व्लॉग शुरू करूँगी। तो मिलते मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और सच में 2-3 दिन से चढ़ाई कर के पैर में इतना दर्द हो गया है, इतना दर्द हो रहा है ना, पूछो ही मत। और फिर तो आंखों से नींद ही नहीं जा रही है, पता नहीं नींद कब पूरी होगी। और मेरा व्लॉग भी इतना आगे पीछे हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इतना मैसअप हो रखा है। तो एक बार तो व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि कैंडिंग नोट भी आपको देना होता है। और देख लो 2-3 दिन में जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, वापस आके मैक्सी पहन लेती हूँ, फिर जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, आके यही मैक्सी पहन लेती हूँ। ये बाथरूम में हैंग ही हुई है, बस बाथरूम में यही दिखते हैं और कोई कपड़ा ही नहीं दिखता। तो बकवास नहीं करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। बाय।